हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी चलते हैं भाई अपन अपने वाले गांव वाले खेत पर शिफ्ट बदलने के लिए, क्योंकि पिताजी तो गए हैं रौसरा हार। हाँ, अब वहीं ले आओ। पिताजी तो गए हैं रौसरा हार शिफ्ट बदलने के लिए। अपन चलते हैं गांव की शिफ्ट बदलने के लिए। ज़्यादा हो गई होगी भाई, पानी भर गया होगा वहाँ पर। अभी रोड पर अगर आ चुके हैं हम खेतों वाली साइड पर। और भाई सुबह सुबह क्या ही मस्त लगता है यार खेतों में भाई। एक नंबर फील आती है भाई सुबह सुबह के लो, मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है आराम से। साहब हम आ चुके हैं खेत पर। भाई देखो क्या ही मस्त ओस बैठी है दूबा पे। मस्त ठंडी ठंडी ओस है। हाय हाय भाई, गांव की वाइब ही अलग है यार। ऑटो तो सप्लाई फॉल्टी बता रहा है, और शिफ्ट जाके मैंने चेक की तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे ही चली है शिफ्ट, फिर नहीं चली। और भाई ऑटो तो बोल रहा है सप्लाई फॉल्टी है, मतलब या तो कहीं डोरी जल गई है या फिर भाई मोटर जल गई है। इन दो में से कोई एक हो सकता है भाई। अभी चलते हैं घर। तो मेरे मोबाइल में रिचार्ज तो है नहीं जो मैं कॉल करके पिताजी को बता दूँ। तो अभी घर चलते हैं और वहाँ से सारा सामान वामान लाते हैं, पेंचिस पेंचकस और बल्ब मलब लाते हैं, चेक करते हैं और फिर देखते हैं भाई मोटर जली है या फिर डोरी जली है। सब कुछ हो भाई, बस मोटर ना जली हो, वरना तगड़ा फटका बैठ जाएगा भाई हम लोगों में। ऐसे भाई डीपी के यहाँ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अपनी डीपी वाली कोई भी मोटर नहीं चल रही। ये वाली जो मोटर है ये सबसे डली है, वो गुजरात दादाजी की है, जो कि हमारी डीपी मतलब जो डीपी जिस डीपी से हमारा कनेक्शन है उसी डीपी से इसका कनेक्शन है। डीपी कहाँ भी कुछ भी हो सकता है भाई। पहले तो पिताजी को बुला कर लाते हैं, वही जानते हैं ज़्यादातर। अभी हम आ चुके हैं हमारे भोलेनाथ के मंदिर पर। अब चलते हैं भाई घर। पिताजी तो निकला है कलेक्टर चाचा के साथ बाइक पर बैठ गए खेत के लिए। अपन चलते हैं घर पर थैला लेने के लिए, जिसमें पेंचेस पेंच का शब्द रखे हुए हैं, डोरी बल्ब भी रखे हुए हैं। अभी थैला ले लिया है। अब चलते हैं भाई खेत पर फिर से वापस। हम आ चुके हैं हमारे फिर से खेतों वाली साइड पर, और वहाँ पे हमारे पिताजी डीपी तब लगता है चेक कराए हैं। अब डीपी से लौट रहे हैं भाई। चलो अब चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है यार। इस पिताजी तो बोल रहे हैं जम्फर गया है मेन डीपी का, जो कि हम भैया घर के आगे है। और इसी कारण से यहाँ की कोई भी मोटर नहीं चल रही है चारों तरफ की भाई। एक भी मोटर नहीं चल रही है इन डीपियों से जो भी कनेक्शन है, क्योंकि मेन डीपी का जम्फर चला गया यार। तो अब वापस घर ही चलते हैं, क्योंकि जम्फर का तो कोई पता नहीं कब तक डलेगा भाई। हम आ चुके हैं घर पर वापस। हमारी मोटर चालू नहीं हुई क्योंकि बड़ी डीपी का जम्फर चला गया और हो गया ये नाटक। अब देखो भाई जम्फर कब तक डलता है। गाइस अभी हम कर रहे हैं लाइट का इंतज़ार, क्योंकि लाइट तो है नहीं है, क्योंकि हमें नहाना है यार। और ये लाइट भी नहीं है, क्या पता क्यों चली गई यार। गाइस अभी 45 मिनट 50 मिनट पहले लाइट आ चुकी है, तो मोबाइल भी चार्ज कर लिया है। और भाई अभी थोड़ी नींद भी आ रही है दोपहर में, तो भाई अभी तो थोड़ा सो लेते हैं। तो चुका हूँ घंटे 1.5 घंटे की नींद लेकर। अभी भाई चलते हैं खेत, क्योंकि आज डालनी है गांव वाले खेत में दवाई। तो मम्मी लोग तो गई हैं टंकी लेकर, तो अभी भाई अपन भी चलते हैं। मम्मी लोग टंकी खेत पर भर कर आ चुकी हैं घर पर। मैं जाने ही वाला था, इतने मम्मी लोग आ गई। ऊपर से भाई हमारी चप्पल भी न मिल रही, जो हमारी दादी जी हैं ना वो हमारी चप्पल हो गया छोड़े आई थी, तो चप्पल न मिल रही थी ऐसा, और हम हिलक गए थे। दे दो गाइस, ये रखी दवाइयाँ। न बस पिताजी के आने का इंतजार हो रहा है, वो रौसरा हार में है। छोटू चाचा जी के खेत में दवाई डलवा रहे हैं, फिर वो सीधा आएंगे अपने खेत में दवाई डलवाने के लिए। आ चुके हैं हमारी महानीम वाले खेत पर। तब चलते हैं भाई ये दवाई मवाई का सारा सामान लेकर खेत पर। ये 2 चीज़ इसलिए ले आ रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग घोल बनाने हैं। हम आ चुके हैं खेत वाली साइड पर, और भाई अभी 6 बज रहे हैं, और देखो भाई कितनी ज़्यादा धूप है अभी भी भाई, मतलब बहुत धूप पड़ रही है यार अभी के टाइम पे। आ चुके हैं हमारे खेत पर। ये देखो ये रहे हमारे छोटू चाचा और पिताजी, और ये सूरज भगवान भी रहे भाई, जो कि अभी धीरे धीरे ढल रहे हैं भाई। अभी हमारे खेत में दवाई डलना हो चुकी है चालू। वो देखो वो जा रहा है हमारे चाचा जी पहला पाला कुप्पा लेकर, और एक कुप्पा पिताजी लेके जा रहा है। अब भाई मैं भी चालू कर देता हूँ कुप्पा ढूंढना।
4 कुप्पा दवाई पंप में डल चुकी है और आधा खेत कंप्लीट हो चुका है ये वाला, और 1 एकड़ खेत वो बचा है। तो 2 एकड़ खेत के लिए हमने 16 पंप की दवाई बनाई थी, मतलब 16 कुप्पे की दवाई बनाई थी। तो मुझे लगता है पूछ जाएगी, क्योंकि अभी तो चौथा पंप चल रहा है और आधा खेत देखो हो चुका है। तो मुझे लगता है भाई 16 पंप पूछ जाएगी। खेत में दवाई डलकर हो चुकी है। अब ये दूसरे वाले खेत में हमारे दवाई डलना हो गई है चालू। और भाई साहब, मतलब उस वाले खेत में 7 पंप दवाई हो चुकी है। देखते हैं अब इस वाले खेत में कितनी लगती है। पूरे खेत में दवाई डल चुकी है और अभी बच चुके हैं 7, मतलब 7:04, मतलब दोनों खेतों में दवाई डलने के लिए पूरा 1 घंटा लगा और पूरे में दवाई डल चुकी है। और भाई शाम भी हो चुकी है, तो अब चलते हैं भाई घर। अभी पूरी कंप्लीटली दवाई डल चुकी है। इतना सामान मैंने रख लिया, पिताजी ने टंकी रख ली और चाचा जी ने पंप और 2 कुप्पा भी रख लिए। अब चलते हैं भाई घर। हम 1 घंटे पहले घर आ गए थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हमने नहा लिया है, कपड़े भी बदल लिए हैं और भाई अभी अपन जाएंगे शादी में राजमार्ग। आधा 1 घंटे बाद रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। हमारा दोस्त आ रहा है कुछ 5-10 मिनट से, तो अपन चलते हैं भाई शादी में। मस्त लीला पैलेस में शादी है राजमार्ग पर। हमारा भाई आ चुका है, ये देखो नीतीश भाई। चलो गाइस चलते हैं अब लीला पैलेस शादी में। हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी जा रहा है, नीतीश का छोटा भाई, हमारा भी छोटा भाई, दोनों का छोटा भाई है छोटे वाला। चलो गाइस चलते हैं, हम निकल तो गए हम लोग यहाँ से। हम आ चुके हैं लीला पैलेस, ये देखो। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी ऑकवर्ड नहीं होना और सामने वाले को भी ऑकवर्ड नहीं करना। तो गाइस हो गई शादी अटेंड अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब चलते हैं घर, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं हमारी बाइक के पास, अब चलते हैं घर। गाइस हम आ चुके हैं घर पर और भाई घर पर तो सभी सो गए। भाई साहब पैर फंस गया था, बच गया, गिरने वाला था। तो गाइस आज की इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय श्री राम।